मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया, मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है। अरे यार आप पीछे जाना, पीछे हटो। लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग, और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े बड़े एमओयू हुए थे, जो आपने हमने सबने कैमरे और टीवी पे देखा था, तो उसमें सीडीआर रेशियो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशियो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशियो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशियो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का। कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारा एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में, सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। सपा का डेलीगेशन संभल जा रहा था, मिशन के तहत पानी की टंकियां बनाई जा रही बिना सॉइल टेस्ट के, और वो गिर रही हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है। पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया, मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है। सपा का डेलीगेशन संभल जा रहा था, कहा है कि जो है अक्षय जी को कुंभ में नहाना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। सर सपा का डेलीगेशन संभल जा रहा था, फिर रोक दिया गया, अब क्या दोबारा फिर संभल जाएंगे? टाइम एक्सीड हो चुका है जिस टाइम तक के लिए रोका गया था। सर सपा का डेलीगेशन संभल, वो देखिए वो सब मेरी, आप मेरी बात समझ रहे हो, आप भी जानते हो,
जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये फैसले सरकार लेती है। जब अखबार में ये ऐड दे रहे हैं सरकार के लोग और कह रहे हैं कि हम इतनी जमीन तब एक्वायर करेंगे, इन पे पैसा कहाँ है? और अगर एक्वायर करेंगे उसके लिए क्या बजट में पैसा था? और ये जो बजट आने वाला है ये सेकंड लास्ट बजट है स्टेट गवर्नमेंट का। जब सेकंड लास्ट बजट और 3 बजटों में कोई पैसा नहीं रखा इन्होंने जमीन एक्वायर के लिए, आपको पूछना चाहिए। आपके विभाग का तो खूब आ जाता बजट, इसलिए नहीं पूछते हो आप। भाई आपके विभाग का बजट पर्याप्त आ जाता है, इसलिए नहीं पूछते हो आप। जब 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है उसके लिए बजट कहां है सरकार के पास? सरकार बताए बजट कहां है? अखिलेश जी, बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अरे अभी बड़ी बातें मत करो, केवल स्टेट में रहो भी। स्टेट ही में ठीक है, अरे ठीक है। बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की है। अयोध्या में रमेश गुप्ता का घर और वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़े थे। इसको लेकर के जो है क्या विपक्ष कुछ विरोध वगैरह करेगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है सरकार जानबूझ करके, इसका विरोध करेंगे। प्रदेश सुरक्षित नहीं है। गवर्नर कह रही है कि प्रदेश सुरक्षित नहीं है। ये तो सही कहा उन्होंने, 100% सत्य कहा। जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, 100% सत्य वचन है उनका। और अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी पढ़ देता हूँ, घटना आज की पढ़ देता हूँ मैं। बताओ कितनी पढ़ूं घटना आज की? लेकिन बड़े दिनों बाद राजभवन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राजभवन में खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? गेट के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है क्या? जो हमारी बहन बोल रही हैं कि हर एक के यहाँ बुलडोजर चल जाता है, बस गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मैं इतने पत्रकार साथियों के सामने पूछ रहा हूं, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मुझे याद है जब मुझे घर में जाना था तो एक आरएसएस के वकील से इन्होंने पीआईएल करवाया था। नहीं करवाया था क्या पीआईएल? आपको सबको पता है। और पता करिए वो क्या करता है लखनऊ में। जिसने पीआईएल की थी हमारे खिलाफ, घर में न जा पाए या घर में नक्शा ना पास करा पाए, वो किस पार्टी का सदस्य है? हम तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के पीआईएल मास्टरों को जान गए अब तो। लखनऊ में बाघ 15 दिन से मलियाबाग में घूम रहा है। उसके लिए एक पत्रकार भेजा जाएगा, पकड़ के ले आएगा। बहुत धन्यवाद आपका।